हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छे हैं। आज यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि धूप निकली है काफ़ी दिनों के बाद, कम से कम 10-15 दिन के बाद। और टेम्परेचर भी थोड़ा हाई है, आई मीन 33-34 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है। शिकागो में वैसे ऐसा होता नहीं है, जनवरी में हमेशा माइनस में होता है टेम्परेचर, लेकिन आज धूप है, विंड चिल्ड नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी सी ग्रोसरी की ज़रूरत थी, आज टाइम भी था और तो थोड़ी सी ग्रोसरी लेनी थी क्योंकि अनुष्का की छुट्टियां जो हैं वो पूरी हो गई हैं। अब अगले हफ्ते ये वापस जा रही है, तो इसको थोड़ी सी ग्रोसरी की ज़रूरत थी क्योंकि फल और सब्जियां तो और जगह मिल जाते हैं, लेकिन कई चीज़ें जैसे नमकीन हो या बिस्किट हो या कोई मसाला लेना हो तो वो हमेशा इंडियन स्टोर पे ही अच्छा मिलता है। तो मैं यहाँ पे आज आपको दिखाऊंगी कि इंडियन ग्रोसरी हम कहाँ से ख़रीदते हैं और उनके क्या क्या रेट होते हैं। तो चलिए मिलती हूँ फिर आपको ग्रोसरी स्टोर। अनुष्का भी बैठी हुई है मेरे साथ, ये देखो अनुष्का भी है, जाएगी साथ ये भी। अगर मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाऊं तो नीला आसमान है, धूप है और सड़कें एकदम साफ हैं। अब बस स्टोर हम पहुंच ही गए हैं, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से स्टोर हम आए हैं। जैसे ये दरवाजे में एंटर हुए, सबसे पहले टमाटर थे, तो टमाटर आज यहाँ बहुत ज़्यादा महंगे थे। $4.29 के पर LB थे, जो कि बहुत ही महंगे हुए, या तो सर्दी की वजह से जो बर्फ़ पड़ती है क्योंकि इस स्टेट में ज़्यादा, इसीलिए। और ये थी ओकरा, मतलब भिंडी या देसी, ये भी मतलब ये 2 LB के आसपास होगी। और आप ये इसका रेट देख लीजिए कितना है। और ये जैसे करेले हैं, ये भी, ये तो हमेशा इतने ही रहते हैं। और ये जैसे मैं आपको दिखाऊं, बैंगन और मूली इंडिया के हिसाब से तो ये मुझे बहुत महंगी लगती है, पता नहीं यहाँ के लोगों को महंगी लगती है या नहीं। और एक मैं आपको मेथी की चीज़ दिखाऊंगी। ये एक बंच जो है ये मिलता है ये $2.59 का, मतलब ये मुझे बहुत महंगा लगता है कि ज़रा सी एक बंच है। और ये है शिमला मिर्च, ये लाल मिर्च थी, और बस ये और सब्ज़ी थी सारी। जैसे लौकी है, लौकी को आप देखो, ये $1.39 का LB है। और ये प्याज थी सारी, प्याज तो मोस्टली अलग अलग रेट थे अकॉर्डिंग टू, मतलब इनकी वैरायटी आई थिंक। और फिर ये आलू थे, आलू के भी अलग अलग रेट ही होते हैं, जैसे आइडोहा के अलग, और मतलब कई सारे स्टेट्स के आलू आते हैं ऐसे सेल होने के लिए। और ये वहाँ सारी मिठाइयाँ का सेक्शन है। और एक ये देखो है बाजरा, कितना महंगा है ये। और ये मैंने बाजरा क्योंकि मुझे लेना था, तो मैं इसके रेट थोड़ी ज़्यादा फोकस कर रही थी क्योंकि मुझे ये रियल होम मेकिंग ने उनकी वीडियो देखी थी, तो उन्होंने सजेशन कर रखा था कि पटेल में मिलता है और उसकी खिचड़ी जो है वो बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने भी वहाँ से लिया और आके फिर खिचड़ी बनाई। और ये फिर मैं दाल दिखा रही हूँ आपको। दाल के रेट क्या है, मोस्टली हैं सब के 5.99, मतलब $6 का आई थिंक 3 LB का बैग होता है। जो ये ज़्यादातर सारी दालें एक ही रेट की होती हैं, कभी कभी डिफरेंट हो जाती हैं सेल पे अगर है कोई दाल, वरना वो सब के रेट एक ही रहेंगे। चाहे किडनी बीन हो, चाहे कोई दाल हो, चाहे छोले हों, जैसे चने हो लेते हैं वाइट और ब्लैक, सब का एक रेट ही मिलेगा मोस्टली। मुझे ये समझ में नहीं आता, जैसे इंडिया में तो डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ ये सब एक ही रेट में सेल करते हैं। और फिर ये मैं मसाले दिखा रही हूँ, ये सब मसाले रखे हुए हैं। और ये देखो फिर बिस्किट का सेक्शन ये आ गया, क्योंकि ये बिस्किट जो है सिर्फ ये इंडियन स्टोर पे ही मिलते हैं। और ये स्पेशली पार्ले जी जो कि इंडिया में बहुत लोग चाय से खाते हैं, अभी भी खाते होंगे। और पहले तो हम लोग तो बहुत खाते थे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अचार, तरह तरह के अचार रखे थे, लेकिन कभी कभी मुझे तो वो शाम का ही अच्छा लगता है, और तो मैं नहीं लेके आती, सब अलग अलग जितना भी है। फिर ये है आटे, जैसे मिलेट का आटा था, जवार और कॉर्न, और ये सब आटे तो अलग अलग सभी थे। और फिर ये चावल, और ये मैं इधर दिखाऊँ आपको साबुन विम वगैरह शैम्पूज जो रखे हुए थे। और फिर ये इधर सारा फ्रोज़न एरिया था। और फिर यहाँ देखो आपको कचौड़ी और समोसे, जो कि बिल्कुल ही फेवरेट हैं। वैसे मैं आज तक लेके नहीं आई हूँ, एक बार लेकिन मैंने समोसे अपने फ्रेंड के घर खाए थे, तो मतलब अच्छे लगे थे।
मसाला मतलब इनमें अंदर भरा होता है, मतलब इसे बेक कर लो फिर 15 to 20 मिनट्स के लिए, तो अच्छे लगते हैं। और ये मैं दूध दिखाती हूँ आपको। दूध पता नहीं है कर्ड मिल्क के नाम से था, वो इतना महंगा था, मतलब $10 का एक कैन। और ये देखो जलजीरा मुझे वहाँ दिखा, और सारी ड्रिंक्स थी ये। और ये फिर कुछ बर्तनों का सेक्शन था। फिर यहाँ पे आप पूजा की जोत वगैरह जैसे लेनी हो तो वो ले सकते हो। और फिर जल्दी जल्दी बस लिया, और फिर हमने ऐसे अपना बिलिंग कराई, और बस फिर हम आ गए, बाहर निकले, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ी धूप तो देख ही लूँ, क्योंकि मुझे तो सारे दिन धूप दिखाई नहीं देती ऑफिस में, वहाँ पता ही नहीं चलता कब धूप निकली और कब चली गई। और मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे जैसे रेट दिखाए हैं, तो मैं सबके तो अलग अलग कन्वर्ट नहीं कर सकती, तो वो आप अपने हिसाब से, अब जिस कंट्री में भी रहते हो, मोस्टली इंडियंस ही, तो इंडिया में पता नहीं, मुझे शायद डॉलर का रेट 83 या 84 के आसपास चल रहा है, तो आप कन्वर्ट करके अपना आप देख लीजिए कि किस रेट की सब्ज़ी यहाँ मिली। और बस फिर लेके हम दोनों घर आए, और ये अनुष्का लेके आई थी, वो भी लेके आई थी, और सबसे पहले अनुष्का ने यही खोली और खाई। ये देखो मैं दिखाती हूँ क्या क्या सामान आज लेके आई मैं। ये मैगी लेके आई, बिस्किट लेके आई, ये बीन्स और अदरक, और ये मिलेट लेके आई, और चाय की पत्ती। ये आज गोभी खूब सारी अच्छी ताज़ी मिल रही थी, और ये टमाटर, ये मैं स्वीट पोटैटोज, और ये गाजर, और ये आलू, और ये शिमला मिर्ची, और ये फ्रोजन मटर ले आई हूँ। बस बहुत ज़्यादा तो नहीं लाई। और ये एक उसका चावल का बैग, और बस ये सामान लाई हूँ। अब ये जो बाजरा लेके आई, देखती हूँ आज इसकी खिचड़ी बनाऊंगी, कैसे बनेगी। और क्योंकि मुझे पता नहीं था कि खिचड़ी, यहाँ बाजरा भी ऐसा मिलता है साबुत, और उसकी खिचड़ी बना सकते हैं, तो मैंने जितना राजमा लिया उतनी मैंने दाल ली, और फिर दोनों को भिगो खिचड़ी दिया। बनाने के लिए मैंने 2 प्याज काट लिए हैं। ये मैंने कुछ सब्जियां चॉप कर ली हैं, गोभी, गाजर, ये मटर, ये टमाटर, और ये मैंने ये से सॉक कर लिया था 1 घंटे पहले। इसमें आधी दाल और आधा इसमें बाजरा। और अब मैं इसमें जा रही हूँ इसको फ्राई करने। ये मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी, एक चम्मच इसमें मैं डालूंगी जीरा, फिर मैं इसमें डाल दूंगी सब्जियां। मैंने ये पहले गोभी डाल दी, गाजर, टमाटर, और ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और बस फिर मैंने इसमें डाल दिया ये जो भिगो के रखा था। पानी डाल दिया मैंने इसमें डबल इतना ही। और फिर ये मैंने इसमें सारे मसाले रखे हैं। ये नमक है, ये लहसुन पाउडर है, ये रेड चिली, ये मैंने गरम मसाला, धनिया गरम मसाला, और थोड़ी सी हल्दी। बस फिर मैं इसमें 4 से 5 सीटी लगाऊंगी। फिर ये देखो 4 से 5 सीटी लगाई थी, और बन तो गया था, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है पानी ज़्यादा हो गया था। लेकिन मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर से और मैंने उबाल लिया, और फिर ये देखो खिचड़ी बहुत लाजवाब बनी थी, मज़ा ही आ गया था। बस यही था। सब्जी वब्जी लेके आई थी वहाँ से, कुछ ज़्यादा तो लेके नहीं आई। आज का मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर।